कोलकाता में 31 साल की पीजीटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे आज पूरा देश शोक में है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक काबिल डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई 31 साल की उस डॉक्टर को नहीं पता होगा कि जिस सपने के साथ वो इस कॉलेज में दाखिला ले रही है वो सपना उसका इसी कॉलेज में अधूरा रह जाएगा। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी कॉलेज में उसका ये सफर खत्म होगा और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। आज के इस वीडियो में आपको उस योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जो आखिरी दम तक अपने लिए लड़ती रही। योद्धा इसलिए क्योंकि माँ बाप दोस्त उसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, योद्धा। बेटी को पढ़ाने के लिए जैसा कि हर माँ बाप अपनी जी जान लगा देता है, वैसे ही इस बेटी के बाप ने भी किया। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात एक किया, तो बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। जब बेटी बड़ी हुई तो बारी आई कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, लेकिन अफसोस कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी उस मानसिकता को अंजाम देना चाहते हैं जिससे उन्हें इंसान कहने का भी दिल नहीं करता। 31 साल की वो लड़की बस अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसके परिवार वाले भी यही कहते थे कि वो एक समझदार बेटी है। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती। बस उसका एक ही सपना था कि वो अपने दम पर आगे बढ़े। माँ बाप और बेटी तीनों एक दूसरे के सहारे थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे योद्धा कहते थे क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मां ने बताया कि ये हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। ये एक खास अवसर था क्योंकि वो अपने पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। खबरों के मुताबिक एक रिश्तेदार का कहना है कि उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर, जो उसके सौदेपुर घर से बस लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, उसको चुना। उसने माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10th क्लास में 90% और उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th में 89% हासिल किए थे। महिला डॉक्टर की मां का कहना है कि वो उनकी एक लौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए सब कुछ थी। आवारा जानवरों की देखभाल करना उसका स्वभाव था। पेड़ पौधों और जानवरों से बेहद लगाव था। जहां भी फूल देखती बस उसकी तस्वीर लेने लग जाती थी। यही नहीं, वो एक होनहार कलाकार भी थी। एक घर से निकलकर वो लड़की अपने दूसरे घर गई क्योंकि आरजी कर को वो अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। लेकिन क्या पता था कि एक घर में जहां वो सुरक्षित थी, माँ बाप के छांव में थी, दूसरे घर में जाते ही उसका ऐसा हाल किया जाएगा जो शायद ही कोई आज सुन रहा है तो उसकी रूह कांप जा रही है। आज वो जहां कहीं भी है, उसे आज हर कोई यही कह रहा है कि तुम सच में योद्धा थी। आखिरी दम तक उस परिस्थिति में लड़ना शायद कोई सोच सकता हो। आज पूरा देश उसके साथ है और आज हर कोई यही कह रहा है कि हमें माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। लेकिन एक कहावत है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए दोषियों को सजा आज नहीं तो कल बेशक होगी।